नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नाउ। सबसे पहले आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ मौजूद है शास्त्री धनंजय जी। आज हम उनसे धनतेरस के बारे में कुछ बात करेंगे। शास्त्री जी, ये बताइए कि धनतेरस का क्या महत्व है और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए धनतेरस में? जैसा कि आपने बताया धनतेरस के संबंध में, धनतेरस इसके नाम में ही इसकी व्याख्या छिपी हुई है। इसका नाम सामान्य बोलचाल की भाषा में धनतेरस है। त्रयोदशी के दिन मनाया जाने वाला ये त्यौहार है और त्रयोदशी के दिन ही मनाने के कारण और धन से इसका जो नाम जुड़ा है, आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूँ। आचार्य धन्वंतरी का हम सब ने नाम सुना है। आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं। आयुर्वेद के मूल अधिष्ठाता इन्हीं को कहते हैं और इन्हीं के नाम के कारण इस तिथि का नाम ही धनतेरस है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग त्रयोदशी को तेरस कहते हैं और चूंकि आचार्य धन्वंतरी से यह दिन जुड़ा हुआ है, इसलिए इस दिन को धनतेरस कहा जाता है। और आज के दिन का धार्मिक महत्व भी है, पौराणिक महत्व भी है, ज्योतिषीय महत्व भी है। सामान्य हमारी संस्कृति से तो इसका जुड़ाव है ही। ज्योतिष शास्त्र में भी इसकी अपने आप में विशिष्ट व्याख्या बताई गई। धनतेरस के दिन को मूल रूप से तो सभी गृहस्थ लोग खरीदारी से जोड़ करके देखते हैं। इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है कि यदि इस दिन, जो कि प्रदोष की तिथि है, 13वीं तिथि है, यदि आप कोई धन घर में लाते हैं, कुछ धन से जुड़ा पदार्थ खरीद करके घर में लाते हैं, क्रय विक्रय के साथ साथ यदि धन का आगमन हो जाए, उच्च कोटि का उत्तम स्वास्थ्य आपका हो, तो ये अपने आप में विशेष शुभ और फलदायी माना गया है। क्योंकि इस दिन आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी, असल में इसके पीछे पूरी एक कथा है। समुद्र मंथन से ये कथा जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन से ही आचार्य धन्वंतरी का आविर्भाव हुआ। माँ महालक्ष्मी भी वहीं से स्वर्ण कलश लेकर के आई और इसीलिए वो जो तिथि है, चूंकि जो हमारे सनातन धर्म में उल्लेख मिलता है, इस दिन को विशेष रूप से धन से जोड़ के देखा जाता है। और यहाँ से जो दीपावली का पर्व आरंभ होता है, अमावस्या तक लगातार हम लोग छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, नरक चतुर्दशी, यम की पूजा, ये सारी विधियां हम लोग करते हैं। और ये सारी विधियां दीपावली, लक्ष्मी पूजन का ही अंग मानी गई। इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। धनतेरस पे खरीदारी का क्या विशेष महत्व है? मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खरीदें क्या ना खरीदें? बहुत बाध्यता होती है कि क्या खरीदना चाहिए, क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अक्सर हम सभी गृहस्थों के मन में जैसे ही धनतेरस की तिथि याद आती है, जैसे ही हमें ये पता चलता है कि धनतेरस है, तो खरीदारी तो दिमाग में आ जाता है। पर हम लोग ये नहीं समझ पाते कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, माँ महालक्ष्मी के संदर्भ में जो ग्रंथों में उल्लेख है, उनको स्वच्छता बड़ी प्यारी है, साफ सफाई बहुत ही प्यारी है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए झाड़ू को माना गया। इसको बड़ा ही शुभ माना गया है यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर में उस दिन झाड़ू खरीद करके लाता है, इसको बहुत शुभ माना गया है। दूसरी बात, उन्हें धातु बड़ी ही प्रिय है। अब धातु को लेकर के भ्रम होता है, लोग स्टील के बर्तन खरीद लाते हैं। बर्तन को लेकर के कहीं किसी ग्रंथ में कुछ लिखा नहीं। ये एक परंपरा लोकाचार में बन गई है। हम सभी लोगों के घर में ये एक चलन बन गया है कि हम लोग ये कहते हैं कि बर्तन खरीद के लाना है धनतेरस के दिन, जबकि बर्तन की कोई लिखित रूप में कहीं पर कोई इसकी वर्णन नहीं है। बर्तन खरीदने की तुलना में धातु का महत्व है। चाहे आप स्वर्ण मुद्राएं लाइए, स्वर्ण की कोई पूजा करने की मूर्ति लाइए, सबसे प्रमुखता स्वर्ण धातु की है। स्वर्ण जो है माँ महालक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। सोना, हीरा, चांदी, धातु में यही चीजें माँ को प्रिय है। एल्यूमिनियम का कोई भी सामान या कोई भी बर्तन या स्टील का कोई भी बर्तन या कांच के क्रॉकरी का कोई भी बर्तन, ये हम अज्ञानतावश खरीदते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये भ्रम है कि आज के दिन बर्तन खरीदना शुभ होता है। तो हमें लगता है चलो क्रॉकरी का एक किचन का सेट खरीद लेते हैं, हमें लगता है चम्मच खरीद लेते हैं, स्टील के बहुत बढ़िया आए हुए हैं, स्टेनलेस स्टील का बहुत बढ़िया सा बर्तन किचन के लिए पूरा का पूरा सेट ले लेते हैं। बर्तन खरीदने का महत्व नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा।
या स्टील या एल्यूमिनियम या लोहे का सामान, कई बार क्या होता है अज्ञानता के कारण लोहा दरिद्रता का कारक माना गया। ज्योतिष शास्त्र में लौह पाद को सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम करने वाला बताया गया। जिस किसी जातक में लोहे का वो पाया जाता है तो लोहा का मतलब कठिन श्रम, शनि की धातु है लोहा। और शुक्र की देवी है मां महालक्ष्मी, शुक्र का रत्न हीरा होता है। और लोहा जो है अपने आप में सबसे हार्ड धातु है, अपने आप में कठिन परिश्रम का प्रतीक है। और शनि की धातु है लोहा। शनि की धातु नहीं लानी है उस दिन, बल्कि मैंने देखा है कई लोग जो गाड़ियों की बुकिंग करते हैं आज के वर्तमान समय में, तो वो अक्सर धनतेरस के दिन नई गाड़ी खरीद के लाते हैं। गाड़ी में सबसे ज्यादा योगदान शनि का होता है, शुक्र का भी होता है, ऐसा नहीं कि शुक्र का नहीं होता। शुक्र का जिन जिन गाड़ियों में है वो लग्जरी गाड़ियां हैं। अब आप लोग कहेंगे कि आचार्य जी ने कहा कि अगर जगुआर खरीदना हो तो धनतेरस ठीक है, बाकी अगर लोहे की गाड़ी खरीदनी है तो धनतेरस ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, शुक्र को ऐश्वर्य का कारक माना गया है। तो अगर आपके पास सुख का सर्वोच्च साधन हो तब तो धनतेरस के दिन ले आइए, जब टॉप की लग्जरी गाड़ी हो। लेकिन यदि लोहे की, अब जैसे आपको बोलेरो खरीदनी है, ट्रैक्टर खरीदना है, तो धनतेरस के दिन मत लाइए। शनि की धातु है ये, और शनि की धातु अशुभ होगी। उस दिन लाएंगे तो आप कभी कर्जे से निकल नहीं पाएंगे, आप दब जाएंगे। और यही वजह है कि सब लोग तो देख करके ही गाड़ी लाते हैं, सब लोग तो पूजा करा करके ही गाड़ी लाते हैं, फिर भी कई लोगों की नहीं फलती। क्योंकि जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में यदि शनि निर्बल हो गए तो चाहे वो धनतेरस के दिन गाड़ी लाए, वो फंस जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। शुक्र जिनके जिनकी जन्म कुंडली में प्रबल है उनके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि शुक्र मां महालक्ष्मी जी को प्रिय है। हीरा, सोना, चांदी ये मां महालक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। वस्त्र में लाल रंग, श्वेत रंग, बैंगनी रंग और रेशम का वस्त्र मां महालक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। शास्त्री जी, इसका मुहूर्त से क्या संबंध है? क्या कोई विशेष मुहूर्त होता है जो हमको ध्यान रखना चाहिए? जी बताइए। आपने ये जो प्रश्न किया है ये कई जातक प्रश्न करते हैं। एक तो धनतेरस का जैसे जिक्र आता है खरीदारी से ये जुड़ जाता है। दूसरा, जैसे ही खरीदारी से जुड़ता है मन में एक प्रश्न आ जाता है कि आचार्य जी इसका मुहूर्त भी बता दीजिए। देखिए, हमेशा से पंचांग में, सनातन धर्म में अलग अलग दिशाओं में यात्रा तक का मुहूर्त है कि आज इस दिशा में जाना है, इस दिशा में नहीं जाना है, इस दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में दिशाशूल नहीं है। व्यापार का भी मुहूर्त है, ये तो प्रतिदिन होता है कि आज कोई व्यापार में धन का लेन देन करना है कि नहीं। खरीदारी का क्या मुहूर्त है, ये पंचांग का हिस्सा है। ये स्पेसिफिक, सिर्फ स्पेशल व्यक्तिगत रूप से जिसको कहते हैं कि धनतेरस से जुड़ा नहीं है, बल्कि इस दिन, जैसे मैं नवरात्रि के लिए कहता हूँ कि नवरात्रि में 10 दिन 10 द्वार खुले होते हैं, ठीक वैसे ही धनतेरस का दिन तो आप जो चाहे जैसे चाहे, खूब त्रयोदशी के दिन मां महालक्ष्मी की कृपा हो कि खूब सारी अच्छी अच्छी वस्तुओं से घर का श्रृंगार करें। असल में इसका संबंध है घर की साज सज्जा से, घर के श्रृंगार से, नई नई वस्तुएं उपहार लेने और देने से इसका संबंध है। इसका संबंध इस चीज से नहीं है कि आप गाड़ी खरीद के ले आइए, घर के घरेलू बर्तन खरीद के ले आइए, या इस चीज से इसका संबंध नहीं है कि 5:15 से ही आपको खरीदारी करनी। ये तो पंचांग का हमेशा से हिस्सा रहा है, ये स्पेशल धनतेरस के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप खरीदारी कर ही रहे हैं तो ये वाला मुहूर्त भी देख लीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक इसी दिन के लिए खरीदारी का मुहूर्त देखना अनिवार्य है, ये मैं नहीं मानता। अपने यहाँ हमेशा से रहा है, हमेशा से ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है कि जब हम लोग घर खरीदने जाते हैं तो मुहूर्त निकाल के जाते हैं, वाहन खरीदने जाते हैं तो मुहूर्त निकाल के जाते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं नए कार्य का तो हम लोग पूछ के जाते हैं आचार्यों से कि आचार्य जी मैं गाड़ी खरीदने की सोच रहा हूँ, जरा मुहूर्त बता दीजिए। मैं घर खरीदने की सोच रहा हूँ, जरा मुहूर्त बता दीजिए। तो ठीक उसी प्रकार से जब ये खरीदारी की बात होती है तो व्यापार, क्रय विक्रय का मुहूर्त होता है, और ये हमेशा से पंचांग में रहा है, प्रतिदिन दिन की दिनचर्या में रहा है। ये केवल व्यक्तिगत रूप से इसी दिन के लिए नहीं है। हाँ, यदि इस दिन भी जैसे होता है ना कि राहु काल तो डेली होता है, तो उस दिन भी होगा, नवरात्रि में भी होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन नवरात्रि में उसकी विशिष्टता नहीं रह जाती, नवरात्रि में नवरात्रि की विशिष्टता है। ठीक उसी प्रकार से धनतेरस के दिन इसकी विशिष्टता सबसे महत्वपूर्ण है, धनतेरस की विशिष्टता।